मामला चल रहा है किसान आंदोलन का, चारों तरफ जो है तनावपूर्ण माहौल बना हुआ। आज हमारे साथ खास बातचीत में किसान आंदोलन के कट्टर विरोधी, ये भटके हुए लोग हैं। किसानों के साथ इन आंदोलनकारियों ने धोखा किया, किसानों के नाम पर ये फिर इस प्रदेश में, इस देश में आग लगाने के लिए उतारू हो गए। आंदोलन के पीछे मोटिवेशन कोई और है, उनको तो मानना ही नहीं था। किसान मांग कर रहे हैं तो वो गलत है, 100% गलत है। क्यों गलत है? 100% किसान अपना हक नहीं ले सकते? वो जो मांग रहे हैं वो हक तो क्या सिर्फ जो सत्ताधारी दल है उनकी जो चमचागिरी करने वाले लोग, क्या वही फायदा? जो स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा उससे भी बेटर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। आप वही नहीं दे रहे, बेटर कहां से आएंगे? हाँ, बेटर दिए। कब दिए आपने, कहां दिए? तो जनता ने वोट दिया वो इंपॉर्टेंट है या मुट्ठी भर किसान इंपॉर्टेंट है? इन सभी किसानों ने विधानसभा का लोकसभा चुनाव लड़ा, 4 वोट नहीं है इनके साथ कोई खड़े होने वाला नहीं था। असल में तो आप गुंडागर्दी कर रहे हो, आज आप सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हो, आप क्रिमिनल। 3 साल बाद जो लिखित में आश्वासन दिए गए, जो आपकी सरकार ने लिखित में वायदे किए, एक भी वायदा पूरा नहीं किया, उसकी बदौलत है दोबारा किसान आंदोलन शुरू। ठेका ले रखा क्या? पंजाब के किसानों ने ठेका ले रखा क्या पूरे देश का? राजस्थान में कोई डिमांड नहीं है, हरियाणा के एक बड़े हिस्से में कोई डिमांड नहीं है, अपना तो जाट बहुल इलाका है, इसके अलावा कोई आदमी बोलता भी नहीं है। सुनील जी, राजनीतिक लालच में आके, राजनीतिक अपनी आकांक्षाओं में फंस के, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में फंस के अपने भाईचारा को खराब किया। गुणी प्रकाश जी उस कमेटी के मेंबर हैं, 4 या 6 व्यक्ति। सारे आपने वो नेता ले लिए जो आपके फेवर में है, घर की बही और काका लिखनी है, वो बात। सड़कों पे कीले लगाना, बैरिकेटिंग करना, कटीले तार लगाना, सड़कों को खुदवा देना, पक्की दीवारें बनवा देना, सड़कों के ऊपर ट्रक लगा देना बड़े लंबे चौड़े एरिया में, कंटेनर मिट्टी के भर के डाल देना, मिट्टी के जो बड़े बड़े टीले बना देना, कहां तक जाए? हाईकोर्ट ने भी इसको कहा है कि सरकार ने किसको हक दे दिया कि आप किसी को भी रोक सकते हैं चलते हुए, ये सड़कों को बंद करके बैठ जाइए। अरे भैया, ये तो पूरी राजधानी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये किसान नहीं है, ये किसानों का आंदोलन उग्र है। ठीक है, आप सुन लीजिए सुनील जी, सवाल सुन लीजिए। सुनील जी, सवाल तो सुनिए, आप सुन लीजिए। आप हरियाणा सरकार के इसमें कोई रोल नहीं, किसान हरियाणा में आंदोलन नहीं कर रहे, किसान दिल्ली में कर रहे थे। आपके मुख्यमंत्री को ऐसी क्या समस्या है कि वो बार बार जो किसानों के बीच में रोड़ा बनते हैं? दिल्ली में जाके लोग आग लगाएंगे और आगजनी करेंगे और ये डिसरप्शन करेंगे तो पूरी देश की इमेज पर फर्क पड़ता है। मैं माननीय मनोहर लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, साधुवाद कहूंगा कि इनको यहीं पर रोक दिया और किसी सूरत में इनको बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया जाना चाहिए। हाल ही में राहुल गांधी ने ऐलान किया इंडिया गठबंधन की तरफ से, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो पहली कलम से एमएसपी भी लागू करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से जो है किसानों को उनका हक भी देंगे। आप सवाल सुन लीजिए सुनील जी, बाद में जवाब देना आप अच्छे से। राहुल गांधी क्यों नहीं जाता आंदोलन के कार्यों के बीच में और कह दे जाके, भाई जाओ तारा घर ही, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, दे दें राहुल गांधी को वोट और बना दें उसकी सरकार और एमएसपी ले लें। ऐतराज किसको भाई? ये है डेमोक्रेटिक तरीका जी, और जो वो कर रहे हैं वो है गुंडागर्दी। गोलियां चलाई आपने, देखा गया बॉर्डर पे प्लास्टिक की रबर बुलेट चलाई गई, गोले दागे गए। सुनिए सुनील जी, सवाल सुन लीजिए, भड़कते क्यों हो आप? शांतिपूर्वक सवाल तो सुनिए सुनील जी, तो फूल माला डाल दे, आप पेशेंस ही नहीं रखते हो, सवाल सुनने का धैर्य नहीं है आपके अंदर। लाठी चार्ज हुआ, गिरफ्तारियां हुई, इसके अलावा भी कुछ बचता है जो क्या करें? तो रास्ता क्या भैया? हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़े, ना मानोगे तो क्या करें भैया? पूरे देश को तुम आग लगा देना चाहते हो, तुम्हारे को छोड़ दें? इन उपद्रवियों को मैं कहता हूं मैं तुम्हारे खिलाफ हूं। ठीक है, मत बात करो, मारना तो मुझे मारो, एक सुनील को मारो, उसके बाद चाहे बहुत सारे ताकि खड़े हो जाएं। तुम देश में आग लगाने के चक्कर में हो। 1.5 साल जो आंदोलन चला उसमें पूरा हरियाणा भी साथ था, आपने देखा होगा, तमाम खापे, तमाम जो है पूरा हरियाणा साथ था। बिल्कुल नहीं, पूरा हरियाणा बिल्कुल नहीं था साथ है, सिर्फ हमारे अपने जाट समाज के लोग साथ थे, उसके अलावा कोई पूरा हरियाणा साथ नहीं था। जातीय रंग देना चाहते हो, ये सच्ची बात है, ये सच बात है। हरियाणा का जाट समाज का एक बड़ा तबका साथ था और उनका यह तकलीफ है कि उनकी बात चौधर चली गई। हुड्डा जैसे चोर आदमी के साथ वो लगे हुए थे, कहीं अपने फायदे उठाते थे। आज प्रदेश के अंदर एक ईमानदार मुख्यमंत्री आ गया, उनकी दुकानें बंद होगी, इस चक्कर में उन आंदोलन के पीछे हो रही थे। सुनील जी, क्या जाटों ने मुख्यमंत्री को वोट नहीं दिया? आपकी सरकार 2 बार बन चुकी है, आप तीसरी बार कहते हो फुल जोश में कि हम सरकार बनाएंगे, जाटों ने वोट नहीं दिया आपको, आप जातीय रंग क्यों दे रहे हो? मैं कह रहा हूं चौधर उन आदमियों की चली गई जो हुड्डा जैसे चोर मुख्यमंत्री के साथ लगे। आप साफ शब्दों में कहिए, क्यों छुपते घूम रहे हो? आगे आइए, सामना कीजिए। न्यू बात क्या सही है, क्यों छुपते घूम रहे हो? आम शाम आओ भाई, और शाम निकल के हो भाई, हम तरीका किता ही आ रहा तो हमने देश में प्रदेश में आग लगाने नहीं देगा। पावर है, सत्ता है, सब कुछ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूदा चरखे दादरी में और मुद्दा चल रहा है, मामला चल रहा है किसान आंदोलन का
किसान आंदोलन 2.0 और कहीं ना कहीं सरकार की नाक में किसानों ने दम करके रखा है। चुनावी समय है, चुनावी माहौल है और इस चुनावी गर्माहट में आंदोलन की गर्माहट अगर मिक्स हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि पारा कितना हाई हो चुका है। दो चारों तरफ जो है तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। आज हमारे साथ खास बातचीत में बड़े लंबे अरसे के बाद, क्योंकि किसान आंदोलन खत्म हो चुका था और उसके बाद एक बार फिर किसान आंदोलन शुरू हुआ, तो किसान आंदोलन के कट्टर विरोधी, बीजेपी के कट्टर भगत, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कट्टर समर्थक, कट्टर फैन सुनील सेवराण एडवोकेट खास बातचीत में हमारे साथ हैं। आज एक बार फिर भरे बैठे हैं किसानों के खिलाफ, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत से जुड़े हुए और कहीं ना कहीं धरातल से जुड़े हुए हर सवाल का सामना इन्हें करना पड़े। एक तरीके से कहें तो मिर्च जैसे मीठे सवालों से इनका आज सामना होने वाला है। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। प्रिंस, धन्यवाद एक अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए, शुभकामनाएं। मैं जिस तरह से आपको नोटिस कर रहा हूं पिछले 5-7-10 साल से, जैसे आपने अपने आप को इम्प्रूव किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके चैनल को बहुत शुभकामनाएं, जिस तरह से इसकी ग्रोथ हो रही है। और फाइनली आपका धन्यवाद। दोबारा से हम आपके इस चैनल के प्लेटफॉर्म पर ये जो आंदोलन, किसान आंदोलन 2.0 दोबारा हो रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हम फिर आए हैं। ये सही बात है, मैं बिल्कुल मुखर रूप से पिछले किसान आंदोलन का विरोधी रहा हूं, और ना केवल इतना, मेरा बस चले तो मैं एक आंदोलन करूं इस देश के अंदर उन तीनों फार्म बिल्स को इंप्लीमेंट कराने के लिए। जी, जिस तरह से किसानों के साथ इन आंदोलनकारियों ने धोखा किया, एक बड़े तबके का बेचारे का मुंह पूछने का इन्होंने जो काम किया, मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है। और फिर संगठित रूप से एक नया प्लान बना के फिर किसानों के नाम पर, किसानों को आगे रख के, किसान के नाम को आगे रख के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, प्रिंस वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट, जहां उनको अपना खुद का कोई ना कोई साबित करना है। और मुझे लगता है कि ये बड़ा खेल है उन लोगों का जो इस सड़ी गली व्यवस्था का फायदा उठाते हैं, उनसे कहीं ना कहीं प्रेरित होके, फंड्स लेके, उनसे मोटिवेट होके किसानों के नाम पर ये फिर इस प्रदेश में, इस देश में आग लगाने के लिए उतारू हो गए हैं। यानी कि ये घुमा फिरा कर कह रहे हैं, मैं साफ शब्दों में कह देता हूं, ये इनडायरेक्ट रूप से किसानों को पिछली बार की तरह ही खालिस्तानी, आतंकवादी, आंदोलनजीवी कहना चाहते हैं। देखो, ये इन शब्दों का चयन आप इसलिए करते हो क्योंकि इससे मसाला बनता है। मैं इन शब्दों का चयन नहीं कर रहा, लेकिन मैं 100% ये कह रहा हूं, कहा भी आप लोगों ने था, ये भटके हुए लोग हैं, कुछ लोगों से इंस्पायर्ड हैं, गलत लोगों से इंस्पायर्ड हैं, और पूरे देश को एक धोखा, देश के साथ एक धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इनसे कम गुस्सा है, मैं इससे ज्यादा गुस्सा उन लोगों पर करता हूं जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं और ये जानते हैं कि ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। बहुत कम लोग मीडिया, सोशल मीडिया के सामने निकल के आ रहे हैं, इनका विरोध कर रहे हैं। मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूं, आज देश प्रगति कर रहा है, किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं, और उसमें ये अड़ंगा डालने के लिए ऐसे आंदोलनजीवी सामने आ रहे हैं। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से इनको कम, मैं उन अपने साथियों को ज्यादा कोस रहा हूं कि जो जानते हैं कि लोग गलत कर रहे हैं उसके बाद भी चुप है। उन्हें बोलना चाहिए, उन्हें बाहर निकल के कहना चाहिए, अरे गलत काम मत करो, और इन्हें रोकना चाहिए, इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जी, वो लोग क्यों बोलेंगे जो किसानों के साथ हैं? आपकी सरकार बोल रही ना, आपके मंत्री बोले ना। पिछली बार किसान आंदोलन में देखा, आपके किसी भी मंत्री ने घर से बाहर, घर की चौखट लांघकर जो अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई, एक बार भी जो है कृषि कानूनों पर बात नहीं की। अब क्या हो रहा है? अब भी वही हो रहा है, वही बातें दोहराई जा रही हैं, वही चीजें सामने हो रही हैं। कहते थे बड़े खास हैं, बड़े करीबी हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के। आप फेस ऑफ चेंज की बात करते हैं, मनोहर लाल खट्टर पर मोहर लगाने का काम करते हैं बार बार। आपको तो कहते हैं पूछती भी नहीं है पार्टी, आपको संगठन में जगह नहीं मिली, ना आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया, ना प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिली। क्यों? क्या जरूरत आपको? क्यों अपना सिर फुड़वा रहे हो? क्यों पचड़े में पैर दे रहे हो? प्रिंस भाई, हमारे लिए देश इंपॉर्टेंट है, और उस में ये इंपॉर्टेंट है कि कौन लोग इस देश को अच्छी दिशा दे रहे हैं। पद, मान सम्मान, पोजीशन, रैंक, ये कोई मायने नहीं रखता। जब मेरा देश आगे बढ़ रहा है, जब मैं 152D पर ट्रेवल करता हूं, जब इसकी चंडीगढ़ की दूरी 60 किलोमीटर कम हो जाती है और 3 घंटे में चंडीगढ़ पहुंचता हूं, तो मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं रहती। एक साधारण सा मैं एक ट्रैवल तो जब करेंगे सुनील जी, जब आप बॉर्डरों को खोलेंगे, जब आप बैरिकेटिंग हटाएंगे। बैरिकेटिंग भी हट जाएंगी, ये 4 दिन के लिए लगी है, बैरिकेटिंग भी हटेंगी, पाकिस्तान का बॉर्डर बना रखा है, बैरिकेटिंग भी हटेंगी, और ये मामले भी खत्म होंगे। और ये अच्छी बात है कि हम वापस इसी मुद्दे पर फिर आगे, जिन लोगों ने बैरिकेडिंग कर रखी है, कृपया करके चौधरी चरण सिंह को ही पढ़ लें।
जिन्हें अब भारत रत्न दिया गया है। चौधरी साहब भी इस एमएसपी के खिलाफ थे, क्योंकि इस एमएसपी के रिपरकशंस के बारे में वो जानते थे कि अगर इस तरह की कोई चीज लागू की जाती तो उसका क्या नुकसान होगा, और वो भी कहते थे कि कैसे एक किसान का भला किया जा सकता है। स्वामीनाथन रिपोर्ट के खिलाफ थे। हाँ, स्वामीनाथन रिपोर्ट में एक मामला यह है, और यह मत समझो कि स्वामीनाथन ने जो कह दिया वो गीता में लिख दिया गया। नहीं, फिर आपकी सरकार ने भारत रत्न दिया है, भारत रत्न दिया आपकी सरकार ने। ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा उससे भी बेटर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। आप वही नहीं दे रहे, बेटर कहां से आएंगे? हाँ, बेटर दिए। कब दिए आपने, कहां दिए? जब तीन फार्म बिल्स लेके आए थी मोदी सरकार, उसके लिए आप, यही तो मैं कह रहा हूं, जब किसानों ने उन तीनों कृषि कानूनों की गलतियां गिनाई तो आपकी सरकार को सांप सूंघ गया, आपकी सरकार की बोलती बंद हो गई। कभी बोलती बंद नहीं हुई, ना ही कभी सांप सूंघा। मोदी जी ने भी जब उनको विड्रा किया तो हाथ जोड़ के कहा कि शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई और हम आपको समझा नहीं पाए। ऐसा नहीं कहा कि फार्म बिल, सुनील जी, वो फार्म बिल गलत नहीं थे, आपको शायद गलत नहीं थे, फार्म बिल जानकारी नहीं। सुनील जी, जब वार्ताओं का दौर चला उस समय क्या कहा गया कि इन कृषि कानूनों में यहां त्रुटि है, आपकी सरकार ने कहा ठीक है, इसको रद्द कर देंगे, इसमें चेंजमेंट कर देंगे, बहुत सी चीजों पर सहमति बनी जिनको चेंज करने की बातचीत आ गई। नहीं, आप समझो, ध्यान दो, ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने कुछ ऑप्शनल बातें रखी तो ये कहा ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है किसान और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके बीच में, तो एसडीएम उस पर सुनवाई करेगा। वो बोले भाई कोर्ट का ऑप्शन भी हमारे को चाहिए, तो सरकार ने कहा ठीक है, आप कोर्ट का ऑप्शन भी रखो और आप एसडीएम का ऑप्शन भी रखो, आपको चॉइस दी गई। तो ऐसी बातें रखी गई उसके अंदर कि आपको चॉइस, आपने जहां मल्टीपल चॉइस मांगी तो आपकी चॉइस बढ़ा दी गई। लेकिन इस आंदोलन के पीछे मोटिवेशन कोई और है, उनको तो मानना ही नहीं था। उनको किसान मांग कर रहे हैं तो वो गलत है, 100% गलत है। क्यों गलत है? किसान अपना हक नहीं ले सकते? वो जो मांग रहे हैं वो हक तो क्या सिर्फ जो सत्ताधारी दल है उनकी जो चमचागिरी करने वाले लोग, क्या वही फायदा? अरे भाई, सत्ताधारी दल को ऊपर से उतर के आया क्या? किसने बनाया? किसने सीटें बांट दी गई? किसने वोट दिया? जो जनता ने वोट दिया वो इंपॉर्टेंट है या मुट्ठी भर किसान इंपॉर्टेंट है? इन सभी किसानों ने विधानसभा का लोकसभा चुनाव लड़ा, 4 वोट नहीं है इनके साथ कोई खड़े होने वाला नहीं था। अरे भाई, तुम तो 20-30-50 हजार आदमी इकट्ठा होकर पूरे देश को हैंडीकैप करना चाहते हो। आप असल में तो आप गुंडागर्दी कर रहे हो, आज आप सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हो, आप क्रिमिनल्स हो कई मामले में। तो आपको लगता नहीं कि पंजाब और हरियाणा के अंदर कितनी पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है? उस पेस्टिसाइड्स की वजह से कितने लोगों को कैंसर होता है? पूरे पंजाब का तो आज कोई अनाज खरीदना ही पसंद नहीं करता। ये क्रिमिनल एक्टिविटी है प्रिंस भाई। दुखद ये है कि जो सारा देश इनकी क्रिमिनल एक्टिविटी को देख रहा है और बोल नहीं रहा है, खड़ा होकर बोले, इनको जवाब दे तो ज्यादा बेटर है। आज मैं पूरे देश से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये ठीक है कि आप पूरा देश आज मोदी जी को वोट डालता है, पर मैं उनसे ये भी कहता हूं सिर्फ वोट डालने से काम नहीं चलेगा, आपको खड़ा भी होना पड़ेगा और इनको रोकना पड़ेगा। अरे तुम कर क्या रहे हो भाई? बेमतलब की बातें तुम करते हो अपने, तुम्हारे छोटे कहने के लिए क्या है प्रिंस भाई, ये चीजें कहने को अच्छी लगती हैं, पैसा सबको अच्छा लगता है। और सुनील जी, बातें दूर चली गई, वापस मुद्दे पे लौटते हैं। 3 साल बीत गए, 2021 में किसान आंदोलन समाप्त हुआ, मोदी जी ने माफी मांगी, सारी बातचीत हुई, सबको पता है। 3 साल बाद जो लिखित में आश्वासन दिए गए, जो आपकी सरकार ने लिखित में वायदे किए, एक भी वायदा पूरा नहीं किया, उसकी बदौलत है दोबारा किसान आंदोलन शुरू हुआ। प्रिंस, मैं कहता हूं आप मेहनत करो, आप जानकारी लो। सरकार ने कहा कि हम एमएसपी पे कमेटी बनाएंगे, एमएसपी पर कमेटी बनाई गई और एमएसपी की कमेटी के लिए उन्होंने, सरकार ने इनसे नाम मांगे, ये जो तथाकथित आंदोलनकारी है, कि अपने आदमियों के नाम दो और शामिल और अपने व्यूज रखो। कब? जैसे ही वो आंदोलन खत्म हुआ था उसी समय एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। अरे भाई, आपको जानकारी नहीं है इसका मतलब? अरे भाई, आपको अरे भाई, मेरे उसके बाद क्या हुआ बताइए। हरियाणा से माननीय गुणी प्रकाश जी उस कमेटी के मेंबर हैं, 4 या 6 व्यक्ति। सारे आपने वो नेता ले लिए जो आपके फेवर में है। चलो यार, ये तो किसको पता कौन फेवर में कौन फेवर में नहीं है, लेकिन इनसे भी तो मांगा गया था। ये जो किसान आंदोलन कर रहे थे, ये जो कमेटियां बनी थी, इनसे भी तो मांगे गए थे 2-3 आदमियों के नाम, तुम बता दो अपने आदमियों के नाम। लेकिन क्योंकि ये तो वो बात सुनील जी, घर की भाई और काका लिखनिया, वो बात हुआ, काका लिखनिया घर की भाई शामिल होते, उनके साथ बात करते, अपने व्यूज को रखते, और कहीं उनको डिससैटिस्फैक्शन होती तो बाहर आके बताते भाई हमारे को इस बात से सेटिस्फैक्शन नहीं है। लेकिन इनको समझो, इनको किसी भी मामले का समाधान नहीं चाहिए प्रिंस। इनको तो इस देश में डिसरप्शन चाहिए, इस देश में आग लगानी चाहिए, इन देश में इनको चाहिए कि कैसे ये देश सुलगता रहे।
बहुत सी बाहर की पावरफुल एजेंसियां हैं, वो इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने में लगी रहती हैं। आज जब पूरी दुनिया देख रही है हिंदुस्तान की तरफ, तो ये लोग इंतजार कर रहे हैं, वो जो पावरफुल एजेंसीज वो इंतजार कर रही हैं किसी ना किसी बहाने से इस देश में आग लगे। ये वो लोग उनके हाथों की कठपुतली हो गए हैं, इनको खुद नहीं पता कि तुम किनके हाथों की कठपुतली हो गए हैं। एक चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आपने कहा कि सब कुछ तो अच्छा कर रही है आपकी सरकार, चलो ठीक है। किसान अगर दोबारा आ रहे हैं, मान लीजिए आ रहे हैं तो आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे कीले लगाना, बैरिकेटिंग करना, कटीले तार लगाना, सड़कों को खुदवा देना, पक्की दीवारें बनवा देना सड़कों के ऊपर, ट्रक लगा देना बड़े लंबे चौड़े एरिया में, कंटेनर मिट्टी के भर के डाल देना, मिट्टी के जो है बड़े बड़े टीले बना देना, कहां तक जाए? हाईकोर्ट ने भी इसको कहा है कि सरकार ने किसको हक दे दिया कि आप किसी को भी रोक सकते हैं चलते हुए, ये सड़कों को बंद करके बैठ जाएंगे आप। अरे भैया, इनको ये कौन कह रहा है कि बख्तरबंद इन ट्रैक्टर्स में और ट्रॉलीज में बैठ के आओ? अगर तुम्हें आंदोलन करना है तो बस में बैठ के आओ, ट्रेन में बैठ के आओ, और जैसे अन्ना ने आंदोलन किया था वहां रामलीला मैदान में जाके बैठ जाओ, कौन मना करता है? लेकिन तुम ट्रैक्टर लेके आओगे, उसके बाद जिस प्रकार से 2020-21 में उन्होंने ट्रैक्टर रैली निकाली 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर, जिस प्रकार से पूरे दिल्ली को इन्होंने हिला के रख दिया था, जिस प्रकार से इन्होंने दिल्ली के लाल किले पर अटैक किया, जिस प्रकार से वहां जो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले थे बेचारों को कैसे दीवारों से कूद कूद के अपनी जान बचानी पड़ी थी, उसको कौन संभालेगा? इन आदमियों की तो कोई सुनने वाला नहीं है। ये जो आज अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि हम इनके लीडर हैं और हमारी बात मानेंगे, इनमें से कोई इनकी बात मानने वाला नहीं है। अगर ये गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं, ये सत्याग्रह करना चाहते हैं, वहां से पैदल निकलें, बस में बैठ के आए, ट्रेन में बैठ के आए और बैठ जाएं दिल्ली के अंदर, कौन मना करता है? लेकिन इनका इरादा दिल्ली के अंदर बैठने का नहीं है, इनका इरादा दिल्ली के अंदर आग लगाने का है। और सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये किसान के नाम पर कर रहे हैं, इसलिए सरकार कहीं ना कहीं हलीमी भी बरत रही है, और इसलिए इनको इन्हीं बॉर्डर्स पे रोका जा रहा है। दिल्ली में इनको परमिशन नहीं दी जा सकती। ये तो पूरी राजधानी को, अरे भैया ये तो पूरी राजधानी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये किसान नहीं है, ये किसानों का आंदोलन उगर है। ठीक है, आप सुन लीजिए सुनील जी, सवाल सुन लीजिए। किया था दिल्ली, सुनील जी सवाल तो सुनिए, आप सुन लीजिए आप एक बार। आप कहते हैं कि आंदोलन उगर है, पहले उगर था, आप भी उगर है। ये जो है आग लगाने के लिए चलते हैं, ये तो सिर्फ वहीं हाईकोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई होती है तो उसमें पंजाब सरकार अपना पक्ष रखती है। पंजाब सरकार कहती है कि नहीं, किसान शांतिपूर्वक अपनी मांगे बताने के लिए, बातचीत करने के लिए जा रहे थे और इसलिए हमने नहीं रोका। और वैसे भी हरियाणा सरकार के इसमें कोई रोल नहीं, किसान हरियाणा में आंदोलन नहीं कर रहे, किसान दिल्ली में कर रहे थे। आपके मुख्यमंत्री को ऐसी क्या समस्या है कि वो बार बार जो किसानों के बीच में रोड़ा बनते हैं? आपके मुख्यमंत्री क्यों समस्या? पंजाब का, हरियाणा के लोगों या दिल्ली के लोगों का नहीं है, ये देश सबका है। जब दिल्ली में जाके लोग आग लगाएंगे और आगजनी करेंगे और ये डिस्ट्रप्शन करेंगे तो पूरी देश की इमेज पर फर्क पड़ता है। मैं माननीय मनोहर लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, साधुवाद कहूंगा कि इनको यहीं पर रोक दिया और किसी सूरत में इनको बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया जाना चाहिए। क्या बात कर रहे हो प्रिंस? भूल गए उन दिनों को, कैसे इन्होंने दिल्ली के अंदर हुड़दंग मचाया था? इनको कंट्रोल कौन करेगा? कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। और मेरी बात का जवाब आप दो, क्या जरूरत है इनको ट्रैक्टर लेके जाने की? वहां ये आंदोलन करना चाहते हैं, वो अन्ना ने भी तो आंदोलन किया था, वो तो ट्रैक्टर नहीं लेके आया था। लोग बसों में, गाड़ियों में, अपने व्हीकल्स में बैठ के आए थे और चुपचाप शांतिप्रिय ढंग से कई दिन आंदोलन चला था। वहां जाके बैठो, रामलीला प्रधान अपना आंदोलन करो, कौन रोकेगा इनको? लेकिन इनका इरादा तो आंदोलन है ही नहीं, इनका इरादा तो देश के अंदर अशांति फैलाना है। आपकी जनसभा होती है बीजेपी की, अभी हाल ही में रेवाड़ी में मोदी जी की रैली हुई है। वहां अगर आप बसे भर भर के जा सकते हो, किसान ट्रैक्टर भर भर के क्यों नहीं आ सकते? नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? नहीं आ सकते क्योंकि ये किसान, आपको अपना जनाधार दिखाना है, किसान अपनी ये वहां जाके 2 घंटे में वापस आने वाले नहीं है, ये वहां जाके डेरा रोपने वाले हैं। अगर ये वहां जाकर ये कहेंगे हम 2 घंटे में वहां 2 घंटे 3 घंटे अपनी रैली करेंगे और वापस आ जाएंगे तो इन्हें कोई मना करने वाला नहीं। समाधान करिए ना, सरकार के हाथ में है सारी चीजें। अरे भैया, जो इनकी डिमांड है वो तो किसी की डिमांड है ही नहीं, इन 2 मुट्ठी भर किसानों की डिमांड है। पूरे देश की डिमांड तो इन्होंने ठेका ले रखा क्या? पंजाब के किसानों ने ठेका ले रखा क्या पूरे देश का? राजस्थान में कोई डिमांड नहीं है, हरियाणा के एक बड़े हिस्से में कोई डिमांड नहीं है, अपना जो जाट बहुल इलाका है इसके अलावा कोई आदमी बोलता भी नहीं है। राजस्थान में कोई डिमांड नहीं है, उत्तर प्रदेश में कोई डिमांड नहीं है, बिहार में कोई डिमांड नहीं है। सुनील जी, राजनीतिक लालच में आके, राजनीतिक अपनी आकांक्षाओं में फंस के, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में फंस के अपने भाईचारा को खराब मत कीजिए। प्रिंस, मेरे सवाल का जवाब दो, ये क्या चक्कर है? 4 सरदारों ने ले रखा है क्या पूरे देश का ठेका? सारे देश के किसानों का ठेका पंजाब के जो किसान अपने आप को तथाकथित किसान कर रहे हैं, इन्होंने ले रखा ठेका। बाकी कोई डिमांड क्यों नहीं करता? हिमाचल में कोई डिमांड नहीं है, जम्मू कश्मीर में कोई डिमांड नहीं है, उत्तराखंड में कोई डिमांड नहीं है, राजस्थान में कोई डिमांड नहीं है। 16 फरवरी के भारत बंद की कॉल थी, पूरे भारत में भारत बंद हुआ। बंद हुआ ना? अरे भाई, क्यों है झूठ बोलते हो? दिखाओ मुझे, कहां बंद हुआ? क्यों नहीं हुआ? कहीं कोई बंद नहीं हुआ। 16 हर जो है ब्लॉक स्तर पर, हर जिला स्तर पर भारत बंद। अरे भैया, कोई बंद नहीं हुआ, कोई भी बंद नहीं हुआ। न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए। न्यूज़पेपर उठा के। अरे भैया, इसका चलो मैं आपको एक छोटे से और बताऊं बात।
बहुत सिंपल सा इस चीज का तो समाधान है। कितने प्रदेशों में उसके बाद चुनाव हुए हैं? अगर किसानों की इतनी जायज मांग थी और इनके साथ इतने बड़ी कोई संख्या बल इनके साथ सहयोग कर रहा है, तो इनको सब कहीं मुंह की खानी क्यों पड़ी भाई? कहीं ये चुनाव नहीं जीते। और बीजेपी तो बहुत सारे स्टेट्स में चुनाव जीत के आई, और ये जानते हैं कि 2024 में दोबारा से माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 370 सीटें जीत रही है। अगर इनकी डिमांड जायज है तो लोग बीजेपी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं भाई? चलो, ये बात आपने ठीक जिक्र किया। अभी एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड भी है। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने ऐलान किया इंडिया गठबंधन की तरफ से, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो पहली कलम से एमएसपी भी लागू करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से जो है किसानों को उनका हक भी देंगे। आप सवाल सुन लीजिए, सुन लीजिए, बाद में जवाब देना आप अच्छे से। चुनावी मौका है, चुनावी समय है, चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही है, सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं धरातल के ऊपर। लोकसभा चुनाव 2024 का जो है घमासान शुरू हो चुका है, और कहीं ना कहीं महामुकाबला उसके पर पूरी नजर बीजेपी की। इस चुनावी समय पर अगर आंदोलन का सामना करना पड़ रहा, आपको नहीं लगता आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपको कुछ नुकसान, कुछ जो है राजनीतिक हानि भी हो सकती है भाई प्रिंस? और इसमें इंडिया गठबंधन ने मौके पे चौका मार दिया। अरे महाराज, मौके का चौका सुन लेने जी। राहुल गांधी क्यों नहीं जाता आंदोलन के कार्यों के बीच में और कह दे जाके, भाई जाओ तारा घर ही, मैं चुनाव लड़ रहा हूं। ये तो कह ही रहे हो कि आप पूरे किसानों का आंदोलन है और देश का 70% किसान है, यानी 70% वोटर है। बिल्कुल। जाके राहुल गांधी डिक्लेयर कर दे कि भाई मेरी सरकार आएगी तो मैं आपको एमएसपी की गारंटी दूंगा, जाओ अपना गरीब वोट गिर देना, मेरी सरकार लेना, खत्म हो गई बात। पता चल जाएगा कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कितने लोग उसको वोट डालते हैं। अरे भाई मेरे, वो नशेड़ी बच्चा, वो एक परिवार का युवराज, कोई जानकारी नहीं, ये अपने रणदीप सुरजेवाला जैसे उसको मिसगाइड करते हैं वो तैयार हो जाए। पूरे देश के अंदर वो पॉलिटिकल पार्टी जो कभी 400 से ऊपर सीटें लेके आती थी, आज 40-50 सीटों के अंदर अटकी बैठी है। सिर्फ कुछ एक वर्ग जो उसको वोट देता है, जीतने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। वो आदमी, वो नशेड़ी आदमी, वो सुल्फेड़ी और इतनी बड़ी बड़ी बात करता है। कोई आनी जानी नहीं प्रिंस इन बातों में। और मैं तो ये कहता हूँ इस बात को आगे बढ़ा देना चाहिए। जा भाई, खड़ा हो उस बॉर्डर पर, कह दे उन किसानों को जो तथाकथित किसान है कि भाई मेरी सरकार बनाओ और मैं तुम्हारे को एमएसपी दे दूंगा। और वो जो तथाकथित किसान है उनको ये तो पता है ये सारा देश तुम्हारे साथ है, दिक्कत क्या है? दे दें राहुल गांधी को वोट और बना दें उसकी सरकार और एमएसपी ले लें। ऐतराज किसको है भाई? ये है डेमोक्रेटिक तरीका जी। और जो वो कर रहे हैं वो है गुंडागर्दी। और गुंडे, वैसे तो मैं बताऊं बात भाई, गुंडा जूत का यार होता है, सीधी बात है। जब तक आम आदमी इन चीजों के खिलाफ नहीं खड़ा होगा ना, ये ऐसे ही दिखते देर सवेर पैदा करते रहेंगे। और आम आदमी जानता है ये बेकार की वाहियात बातें कर रहे हैं। देश मोदी जी के साथ है और मोदी के नेतृत्व में विश्वास करता है, और उसे ये पता है कि माननीय मोदी जी इस देश को सही रास्ते पर लेके जा रहे हैं। गोलियां चलाई आपने देखा गया, बॉर्डर पे प्लास्टिक की रबर बुलेट चलाई गई, गोले दागे गए। सुनिए सुनील जी, सवाल सुन लीजिए, भड़कते क्यों हो आप? शांतिपूर्वक सवाल तो सुनिए सुनील जी। तो फूल माला डाल दे, आप पेशेंस ही नहीं रखते हो, सवाल सुनने का धैर्य नहीं है आपके अंदर। कैसे धैर्य आए? इनके फूल माला डलवा दे, दिल्ली बॉर्डर पे बैठा दे, सारे प्रदेश, सारी दिल्ली का आग लगा देंगे। चाहता हूं ना, रबर बुलेट चलाई, आंसू गैस के गोले दड़ादड़ दागे जा रहे हैं, लाठी चार्ज हुआ, गिरफ्तारियां हुई, इसके अलावा भी कुछ बचता है जो क्या करें? तो रास्ता क्या है भैया? हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़े, ना मानोगे तो क्या करें भैया? पूरे देश को तुम आग लगा देना चाहते हो, तुम्हारे को छोड़ दें? हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, पहले हाथ जोड़े पैर पकड़े रहे, किसान के नाम पर उपद्रव ना करो ना करो, ये माने नहीं। फिर तो कोई तो रास्ता होगा इनको रोकने का। इनको दिल्ली में बिठा दें, दिल्ली में आके आग लगा दें। पहले जैसे इन्होंने दिल्ली में हुड़दंग मचाया था, पूरी दुनिया देखती रहेगी हरियाणा में दिल्ली कैसे चल रही है, हिंदुस्तान की दिल्ली कैसे चल रही है। पूरे देश की इमेज लगा दें, कैसे बनाई जा सकती है? टैकल तो करना ही पड़ेगा, और कभी ना कभी फोर्स भी अप्लाई करनी पड़ेगी। क्या पता इससे ज्यादा भी फोर्स अप्लाई करनी पड़ जाए, इस बात का तो क्या पता है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री, देश का मुख्यमंत्री फिर भी बहुत पेशेंस बरत रहा है, बहुत हाथ जोड़ रहा है, पैर पकड़ रहा है। और मैं इसी बात के लिए कह रहा हूं कि क्योंकि ये भी देश के नागरिक हैं, इनके ऊपर भी एक लिमिटेड फोर्स ही अप्लाई की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि देश गुलाम है, ये जलियांवाला बाग की तरह से यहाँ जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, ऐसा काम हो जाए। कैसे रुकेगा ये रोकने का तरीका ये है कि आम जन को खड़ा होना पड़ेगा, उनको रोकना पड़ेगा, और इनको ये कहना पड़ेगा मारना है तो तुम हमारे को मारो। मैं कहता हूं उनको, आप कहते हो इन उपद्रवियों को, मैं कहता हूं मैं तुम्हारे खिलाफ हूं, मत बर्बाद करो, मारना तो मुझे मारो, एक सुनील को मारो, उसके बाद चाहे बहुत सारे ताकि खड़े हो जाएं। तुम देश में आग लगाने के चक्कर में हो जी। अब आपने कहा कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब वाले कुछ लोग आए हुए हैं, ठीक है। पिछली बार
पिछली बार जब आंदोलन हुआ 2020-21 का 1.5 साल जो आंदोलन चला उसमें पूरा हरियाणा भी साथ था, आपने देखा होगा। तमाम खापे, तमाम जो है पूरा हरियाणा साथ था। बिल्कुल नहीं, पूरा हरियाणा बिल्कुल नहीं था साथ, सिर्फ हमारे अपने जाट समाज के लोग साथ थे, उसके अलावा कोई पूरा हरियाणा साथ नहीं था। जातीय रंग देना चाहते हो, पिछली बार भी आपने ये सच्ची बात है, ये सच बात है। हरियाणा का जाट समाज का एक बड़ा दबका साथ था और उनका यह तकलीफ है कि उनकी बात चौधर चली गई। हुड्डा जैसे चोर आदमी के साथ वो लगे हुए थे, कहीं अपने फायदे उठाते थे। आज प्रदेश के अंदर एक ईमानदार मुख्यमंत्री आ गया, उनकी दुकानें बंद होगी, इस चक्कर में उन आंदोलन के पीछे हो रही थे। सुनील जी, क्या जाटों ने मुख्यमंत्री को वोट नहीं दिया? आपकी सरकार 2 बार बन चुकी है, आप तीसरी बार कहते हो फुल जोश में कि हम सरकार बनाएंगे, जाटों ने वोट नहीं दिया आपको, आप जातीय रंग क्यों दे रहे हो? मैं कह रहा हूं चौधर उन आदमियों की चली गई जो हुड्डा जैसे चोर मुख्यमंत्री के साथ लगे हुए थे। उनकी एक आम आदमी की जो चौधर आई है, उस आम आदमी का चौधर आई, उसमें वो जाट भी शामिल है, रहीर, गुज्जर, नाई, तेली, धोबी सब शामिल है उसमें। मैं ये कहना चाहता हूं, लेकिन वो जो कुछ एक तबका था ना, जो मड़ाई मारे बैठा था, उसकी गर्दन पकड़ी गई। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर बिरादरी में नहीं, वो सभी में है, वो सभी में ज्यादा अपने विचारधारा नहीं, ज्यादा अपने जाटाम था, ज्यादा अपने जाटाम था, उनकी तकलीफ हो रही है। राजनीतिक रंग देने वाले, अपनी महत्वाकांक्षाओं पूरा करने के लिए बिल्कुल नहीं। धोला कपड़ा पहनता ना, जो मेरी तरह सफेद पोश था, माननीय मनोहर लाल ने उनके सफेद पोश खुटियां टंगवा दी और ये सबसे बढ़िया काम करा। आज ईमानदारी से, आज आदमी से ईमानदारी से नौकरियां मिलती हैं, आज ईमानदारी से लोगों के काम होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, जो बड़ी बड़ी ये जो स्कैम होते थे वो सब बंद हो गए हैं। आज एक गरीब का बच्चा नौकरी लगता है, आज एक गरीब के बच्चे का ऐसे काम होता है जिसका सबका काम होता हो। आज मेरे हड़ौदी गांव में 600 से ज्यादा ये जो आयुष्मान कार्ड और सब बन के आए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एजुकेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हेल्थ सर्विसेज हैं, अनाज मिलता है और दूसरी चीजें मिलती हैं। जो जितना अनाज गांव से बाहर जाता है उतना ही वापस एक हेल्प के तौर में वापस आ जाता है। मेरे जैसे जो सफेद, मेरे जैसे सफेद पोस्ट थे, उनका सफेद पोस्ट, तो कहीं ना कहीं यही कारण है कि बड़ी ज्यादा प्रशंसा करते हो, मुख्यमंत्री का गुणगान गाते हो, मुख्यमंत्री चालीसा गाते हो, सुबह शाम जो मुख्यमंत्री का नाम जपते हैं आप। यही कारण है कि ये सफेद पोस्ट पीछे पड़ चुके हैं, ये जो है मलाई, ये मलाई मार पीछे पड़ चुके हैं और इसीलिए संगठन में जगह नहीं मिली। इनको बाहर रखो। ये कोई सवाल नहीं है, ये कभी भी गुलाटी मार सकते हैं। ये कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं, ये कोई मायने नहीं रखता जी। आप तो क्या मायने रखता है? मायने ये रखता है कि देश आगे बढ़ना चाहिए, मायने रखता है कि हरियाणा आगे बढ़ना चाहिए, मायने रखता है कि हरियाणा के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, मायने ये रखता है कि गरीब से गरीब आदमी को उसका हक मिले, और वो माननीय नरेंद्र मोदी और हरियाणा के अंदर माननीय मनोहर लाल दे रहे हैं। समाधान कैसे करेंगे किसान आंदोलन का? हो जाएगा। एमएसपी की मांग है, स्वामीनाथन रिपोर्ट की मांग है, चुनावी समय है, आपकी सरकार फंस चुकी है, गिर चुकी है, आपकी सरकार पर मजबूरी अड़ गई है। सुनील जी, कुछ नहीं फंसा है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 370 से ऊपर बीजेपी की सीटें आ रही हैं, दोबारा से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और ये जो उपद्रवी हैं ना, इनने रोकन का भी राह काट डांगे। बन नहीं रहे सुनील जी, वो संभावना लगा रहे, अभी चुनाव हुआ नहीं, हो गया है चुनाव, कैसे हो गया? अभी चुन लिया है, ये हो गया है चुनाव, देश ने चुन लिया है, देश ने देख लिया है कि माननीय मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। अब ऐसे में आपको लगता है जिस प्रकार आंदोलन की गर्माहट है, तनावपूर्ण माहौल है, एक तरफ जवान है, एक तरफ किसान है, उसके अलावा जब आप कहते हो हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे, हरियाणा में तीसरी बार सरकार हम बनाएंगे और इस बार हम बहुमत की सरकार बनाएंगे, क्या लगता है किसान आंदोलन के वोट आपको लगता है आपको मिलेंगे? किसान जो है वर्ग के वोट, ये तो भाई जो अपने कह रहे हैं नई वाला बाढ़ है, देखते जा आगा गाए तेरे, इसमें तो अपने छुपया के है। इंतजार कर, चुनाव होने दे, 10 की सीट तू देखता जा लोकसभा की बीजेपी की, और तड़के विधानसभा में माने मनोहर फिर तो मुख्यमंत्री। इसमें तो ये तो भैया छोटे भाई, ये तो नई वाला बाढ़ है, तेरा के दरिया है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने बन जाए, जब मुंगेरी लाल के हसीन सपने होने वाली बात होती तो इन्हें उपद्रव करने की जरूरत ना थी। ये तो वोटा भाई, मेरे डेमोक्रेसी का ही तो स्वाद है, खूबसूरती है। किसी आदमी की कोई वो तो थोड़ी है कि एरिस्टोक्रेसी थोड़ी है, किसी राजा का राज थोड़ी है, यहाँ तो डेमोक्रेसी है। वोट थे, लोकतंत्र, वोट से मुख्यमंत्री बनना है। इनके पल्ले कुछ होए तो ये सड़क पर न्यूज चक्रकार देखो नहीं आने, चुनाव के बाद देखें और अपना वोट तो हरा दी। चलो पहिन न्यू बेरा वोट तो नहीं आ रहा भाई। एक अहम सवाल, बड़ा जरूरी सवाल, आपने कहा कि ये आंदोलन गिने चुने लोगों का, गिनती के लोग हैं यहाँ पे, और वो भी पर्टिकुलर एक क्षेत्र के। पिछली बार बड़ा आंदोलन था, उस समय आपकी सरकार के लोग मुंह छुपाते फिर रहे थे। अब की बार तो आप कहते हैं छोटा मोटा आंदोलन है, 2-4 लोग घूम रहे हैं इधर उधर के, बहकाए हुए भटके हुए लोग घूम रहे हैं। अब आपके लोग कहाँ हैं? अब आपके लोग क्यों नहीं सामना कर रहे हैं? जब अपन शुरू करी ने, जब भी मैंने कहूँ था कि मैंने ये जो आंदोलनकारी ने, इन पर गुस्सा नहीं है, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से इनको नहीं एड्रेस करना चाहता। मैं तो
मारे इन साथियों को एड्रेस करना चाहता हूं जिन्हें न्यू बैरागी गलत करना रहे हैं और उसके बाद शांत चुप बैठे हैं। अरे साथियों को नहीं, आपके उन विधायकों को, उन मंत्रियों को, उन सांसदों को, सभी को बोलिए। प्रिंस क्या ठीक है भाई, मैं सब नहीं निकलना रहा हूं, संगठन के लोग भी हैं, के साथी ने अभी नए नए कहते हैं कि युवा संगठन नए जोश के साथ नया संगठन बनाया। मैं प्रिंस तेरी बात से सहमत हूं। सोशल मीडिया का जमाना है और रोजाना अपनी मीटिंग्स होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, ये बड़ा जरूरी है इस प्रदेश में। हालांकि ये भी सत्य है कि प्रदेश में बहुत ज्यादा अभी इनका सपोर्ट नहीं है, लेकिन वो कहते हैं सपोर्ट डेवलप ना हो जाए, ये फिर किसी चीज़ ने डिस्टर्ब ना कर दें। और ये जो झूठे आंदोलनकारी हैं ये कमज़ोर भी इतने होते हैं, एक बार खड़े हो गए ना, आप जब बीजेपी के साथ यहाँ पर खड़े होकर जवाब देने लगे तो ये छुप भी जाएंगे। और मैं कितने भी वायलेंस की बात नहीं करता, हाथ जोड़ के हैं, पर लेकिन रोकना जरूरी है, नाटना जरूरी है और न्यू कहना जरूरी है, तुम गलत करने ला रहे हो। एक बार निकलो तो अरे साथियों बाहर कहो तो सही। पंजाब वाले ने ये जो पंजाब की तरफ स्थान ला रहे हैं, जो अपने किसान के इन तक कहना जरूरी है। और न्यू ही नहीं, इन हरियाणा में कोई हेल्प भी नहीं होनी चाहिए, नाटना जरूरी है। भाई देख, हम तमने भाई हो तम पक्के, लेकिन उरा हरियाणा में बात करने खाते तम हम तमने कोई स्पेस नहीं देगा। धीरे धीरे लोग उठ तो रहे हैं, लेकिन ये संख्या बढ़ेगी ने, जब मानसा ही संख्या बढ़ेगी जो अपना पीछे हट जाएंगे। नहीं सुनील जी, साफ आप घुमा फिरा के मत कहिए, इतनी लंबी चौड़ी मत, आप साफ शब्दों में कहिए, क्यों छुपते घूम रहे हो, आगे आइए, सामना कीजिए। न्यू बात यह सही है, क्यों छुपते घूम रहे हो, आमी शामी आओ भाई, और शामी निकल के हो भाई, हम तारी काकी तय आड़ा तो हमने ए देश में रह प्रदेश में आग लगाने नहीं देंगे। पावर है, सत्ता है, सब कुछ है, ना कोई सत्ता पावर ना संसाधन, सत्ता पावर का चर्चा नहीं है। ये लड़ाई भाईचारे की हो रहा है और भाईचारे में आकर जरूरी है। भाई गलत बात है, तुम उल्टे काम ना करो, इनको रोकना जरूरी है। जैसे जैसे अपने वर्ग आदमी जो इन चीज़ें समझे हैं कि ये जो कानून थे वह ठीक थे, ये जो आंदोलन है गलत चलना रहा है, हम जैसे आदमी जब सोशल मीडिया के माध्यम से, समाज में और दूसरे मोड्स के माध्यम से इनका विरोध करना शुरू कर देंगे ना, ये अपने आप क्या लड़ जाएंगे। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, हर सवाल का सामना किया और कहीं ना कहीं आपके नेता तो छुपते पूरे हैं, इससे कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। बस या थोड़ा माड़ी बात है, या घनी अच्छी बात को नहीं है, माड़ी बात है संगठन के साथी नेता ये विधायक। और हो सकता है कि सुनील जी को अगर संगठन में जगह मिलती तो ये भी इसी प्रकार मुंह छिपाते घूमते, ये भी कैमरे पे आने वाले नहीं थे। के बेरा भाई इस बात का एक पद और जो प्रतिष्ठा ऐसी चीज होती है जो व्यक्ति को छुपने पे मजबूर कर देती है। प्रिंस ये तो चलो, मैं तो इस बात खातिर मुबारकबाद दूंगा कि तू कलाकार तो काफी हो गया है, सवालों के प्रेडिक्शन तो बढ़िया करने लगा है। चलो ये तो भविष्य की बात है भाई, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, बेरन मैं मेरे द्रुपद हो तो मैं के करूँ के ना करूँ। लेकिन हाँ न्यू तेरे कैमरे पर कई बार ऐसी भी हुई है कि जहाँ बेल होने वाला मामला था या उस लड़की कोच वाला मामला था, जब मैंने न्यू भी कही थी आगे भाई ये मामला मिस हैंडल हो रहा है बीजेपी। इसलिए हम सुनील जी शुरुआत में कहते हैं कि हर मुद्दे पर डटकर जो सवालों का सामना करते हैं। तो भाई कोशिश तो यह है, ईमानदार सरकार है, ईमानदार प्रधानमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री है, और दिल खुश है कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो बड़े उड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है, जहां मायूस थे लोग, जहां परेशान थे, उन्होंने क्या कर दे, इस देश का क्यों नहीं हो सकता। लेकिन आज सत्ता ऐसे आदमियों के हाथ में है जब लगता है कि इस देश का बहुत भला होने लग रहा है, और ऐसे माहौल में फैमिली है, बालक बढ़ने लग रहे हैं, तो अच्छा ही होगा, निराशा नहीं है। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद प्रिंस भाई, थैंक यू। ये हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरान, भाजपा के नेता लगा लीजिए, कार्यकर्ता लगा लीजिए, प्रवक्ता लगा लीजिए, कोई भी भूमिका लगा लीजिए, लेकिन गाते हैं भाजपा के गुणगान, गाते हैं सिर्फ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के गुणगान। और मुख्यमंत्री की बात आती है तो मुख्यमंत्री के तो ऐसे कट्टर भगत हैं कि मुख्यमंत्री का जब तक नाम का जाप नहीं कर ले तब तक इनको नींद नहीं आती, और सुबह जब आंख खुलती है तो मुख्यमंत्री का नाम लेके इनकी आंख खुलती है। किसानों को लेकर बातचीत हुई, किसान आंदोलन को लेकर बातचीत हुई, किसानों के मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, किसानों की मांगों को लेकर बातचीत हुई। इन्होंने जो कहा वो सब कुछ आपके सामने है, पूरी बातचीत आपके सामने खोल कर रख दी हमने। हर सवाल किसानों से जुड़ा हुआ इनके सामने किया, सरकार को घेरने की कोशिश की, सरकार के खिलाफ जितने सवाल थे सब इनसे किए। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं? किसान आंदोलन को लेकर जो इन्होंने टिप्पणी दी है, जो इन्होंने विचार रखे हैं, किसानों का कहते कि मकसद कुछ और, ये किसान नहीं है, कुछ और ही लोग हैं, भटके हुए हैं, भड़काए हुए हैं, जो पीछे से कुछ और कोई और ही इनको जो पुश कर रहा है। हर चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।